चलिए बेटा, तो अब सोल्यूशन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है कि भाई हम कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को यूजिंग ग्राफिकल वे और यूजिंग क्वाड्रेंट मेथड। ठीक है, अभी हम ये देख रहे हैं कि सोल्यूशन होते कितने टाइप के हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं सोल्यूशन। ठीक है बेटा, तो सॉल्यूशन में एक तो आता है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, राइट, और एक आता है हमारा जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर थीटा जो आता है वो 0 क्लोज से 2 पाई ओपन के बीच में आता है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ऑल थीटास कम अंडर 0, 2 पाई ओपन is called principal solution। राइट बेटा, जिसमें सारे थीटा 0 से 2 पाई के बीच में आए, उन सारे थीटास को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में ऑल थीटास सेटिस्फाइंग द गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। राइट, सारे थीटा मतलब सारे थीटा से मतलब है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बोला था ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो सारे थीटा मतलब यहाँ पे थीटा को मैं लिखूं एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, तो ये जनरल सोल्यूशन है ना, जो भी पॉसिबल थीटा है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। राइट, जैसे यहाँ पर अगर बात करें एग्जांपल साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो थीटा क्या आएगा 0 से 2 पाई के बीच में। अच्छा, साइन थीटा √3/2 है मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो जो भी एंगल आने वाला है जैसे वो, अच्छा बेटा ये 0 है, मैंने थीटा लिख दिया, सॉरी 0। तो जहां पर यहाँ पर जो एंगल आने वाला है वो आने वाला है 0 से पाई के बीच में। बट जनरल, वो तो जनरल बोल रहा है, सॉरी वो तो प्रिंसिपल बोल रहा है, तो प्रिंसिपल 0 से 2 पाई के बीच में होता है। बट यहाँ पे क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो मुझे समझ में आ रहा है कि यार फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की ही बात हो रही है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ थीटा, एक तो 0 से π/2 में कहां पर ये साइन मुझे √3/2 मिल जाता है, मुझे मिलता है ये π/3 पर। राइट, और सेकंड मिलेगा मुझे पाई माइनस π/3 दैट इज 2 π/2। तो बेटा ये हो गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, बट उससे पहले हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन की भी बात कर लेते हैं। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी चलता है मार्केट के अंदर, भैया पर्टिकुलर सॉल्यूशन बता दो। तो बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन एज सच अलग कुछ नहीं है, जैसे अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस सॉल्व की थे ना कुछ एग्जांपल्स लेकर, वो हाँ वहां पर हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही दे रहे थे। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, whenever we are asked to find theta in a given interval, then we give particular solution। ठीक है बेटा, तब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही देते हैं। राइट, जैसे कि मेरे को बोला जाए कि जैसे मेरे को बोला जाए cos थीटा इज इक्वल टू -हाफ, और थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में। ठीक है, और cos थीटा -हाफ है, तो मैं जानता हूं कि cos थीटा नेगेटिव जो होता है वो तो थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, बट थर्ड क्वाड्रेंट वो पाई से ज्यादा हो जाएगा, मुझे 0 से पाई के बीच में ही चाहिए। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही
थीटा लाई कर रहा होगा, तो वो एंगल ग्राफिकली दे दो या यूजिंग क्वाड्रेंट्स। तो अगर मैं क्वाड्रेंट का यूज करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना। तो cos थीटा हाफ कब होता है? हाफ होता है जब थीटा हमारा π/3 होता है, राइट। अगर 0 से π/2 के बीच की बात करें तो पाई में से अगर वो π/3 माइनस करता हूं तो 2π/3 निकलेगा, तो यहाँ से थीटा 2π/3 आ जाएगा, राइट। तो ये तो फॉर एग्जांपल मैंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात की है, ठीक है। चलिए बेटा अब कुछ हम बेसिक जनरल सॉल्यूशंस देख लेते हैं। हम एक्चुअली में जनरल सॉल्यूशन देखते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को लेकर, ठीक है। चलिए हेडिंग डालते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। नाउ बेटा हेडिंग डाल रहे हैं हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस से क्या मतलब है अभी तुम्हें समझ आ रहा है, आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, राइट। एक ऐसी मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? तो यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। ये है जनरल सॉल्यूशन, बट ये मुझे बाय हार्ट याद भी रखना है, ठीक है। उसका प्रूफ देख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा गिवन, राइट। तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन सी माइनस साइन डी एलएचएस में लग जाएगा, तो साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, राइट, इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। The either this is equal to 0 or this is equal to 0। तो cos थीटा is equal to 0 टाइप बन गया है ना ये, cos थीटा is equal to 0 टाइप, तो cos थीटा is equal to 0 implies थीटा is equal to 2n plus 1 into पाई बाई 2, ऐसे ही होता था ना। हमें जनरल सॉल्यूशन देना है ना, तो इसलिए जनरल सॉल्यूशन की टर्म्स में बात कर रहा हूँ। सो दिस इज थीटा, मतलब होल थीटा प्लस अल्फा बाई 2, एक नया थीटा मान के चल रहे हैं, थीटा डैश कह लो, इज इक्वल टू 2n plus 1 into पाई बाई 2 where n belongs to 0, राइट। 2 से 2 कैंसिल, तो थीटा आ गया बेटा 2n plus 1 to पाई माइनस n, राइट। और यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 टाइप बन गया, ये क्या बन गया? साइन थीटा इज इक्वल टू 0 टाइप। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू n पाई, राइट। तो ये हो जाएगा बेटा थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, implies theta is equal to 2n pi plus alpha। ये और ये अब दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये टाइप के और ये टाइप। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं ना, कंबाइन ऑन कंबाइन, कंबाइन है ना, जो थीटा निकल के आएगा वो आएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, बेटा ये आएगा थीटा इज इक्वल टू n माइनस 1 की पावर n अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। अब हो सकता है कुछ बच्चों को ये पच ना रहा हो कि सर अचानक से कैसे लिख दिया ये, ठीक है। तो बेटा इसको मैं ऐसे बता सकता हूँ कि वेरीफाई करा सकता हूँ, है ना, वेरीफाई करा सकता हूँ, है ना, और कोई अदर ऑप्शन नहीं है फिलहाल मेरे पास। तो अगर मैं, क्योंकि यहाँ पे इसको 1 बोल देते थोड़ी देर के लिए, इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम 1 पुट n इज इक्वल टू माइनस 1 0 1 2 एटसेट्रा एंड सो ऑन, ठीक है। तो n की जगह मैं अगर माइनस 1 रखता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को? -2 प्लस 1 दैट इज -1, तो माइनस पाई माइनस अल्फा मिल रहा है, ठीक है।
और अगर मैं एन की जगह 0 रखता हूँ, एन की जगह 0 रखने पे पाई माइनस अल्फा मिल रहा है, और एन की जगह 1 रखने पे 3 पाई माइनस अल्फा मिल रहा है ना, एंड सो ऑन, राइट। फ्रॉम 2 पुट एन इज इक्वल टू -1 0 1 2 एटसेट्रा। ठीक है, अगर मैं 2 में ये रखता हूं तो थीटा क्या मिलेगा मेरे को, अगर मैंने -1 रखा तो ये मिलेगा बेटा -2 पाई प्लस अल्फा, 0 रखूंगा तो अल्फा, 1 रखूंगा तो 2 पाई प्लस अल्फा एंड सो ऑन। ठीक है, इस टाइप के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं ना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रखता हूं ये 3 बोल दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रखता हूं तो 3 में जैसे मैं n की जगह -1 0 1 2 ये सब रखूंगा ना, तो मुझे 1 और 2 के सॉल्यूशंस मिलने चाहिए सारे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। फ्रॉम 3, ठीक है, पुट n इज इक्वल टू -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो थीटा अगर मैंने n की जगह -1 रखा, ठीक है, -1 रखा तो ये आ जाएगा -पाई, और -1 की पावर -1 अगेन -1 मिलेगा माइनस अल्फा। ठीक है, मिल रहा है क्या -पाई माइनस अल्फा, ठीक है मिल रहा है। n की जगह 0 रखा तो मिलेगा क्या, अल्फा, सिर्फ अल्फा। n की जगह 1 रखा तो क्या मिलेगा, पाई माइनस अल्फा। n की जगह 2 रखा तो क्या मिलेगा, 2 पाई प्लस अल्फा, है ना। तो क्या यहाँ पे मिल रहे हैं -पाई माइनस अल्फा, ठीक है, अल्फा, अल्फा इधर मिल रहा है सेकंड में, पाई माइनस अल्फा हाँ मिल रहा है, 2 पाई प्लस अल्फा हाँ मिल रहा है, आगे कुछ और रखेंगे तो और भी कुछ मिल जाएगा। ठीक है, -पाई माइनस अल्फा, एक्चुअली मैं उधर थोड़ा आगे निकल गया था इसलिए मैं दोबारा लेता हूँ, -पाई माइनस अल्फा, अल्फा, है ना, और 2 पाई प्लस अल्फा, है ना, एंड सो, राइट। चलिए बेटा, तो इस तरीके से वेरीफाई हो गया, बट तुमको बाय हार्ट ये याद रखना है कि व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, फिर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब मुझे ये याद है, तुम्हें भी ये याद है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा टाइप। नेक्स्ट इज बच्चे cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, राइट। तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। ये भी मुझे अब याद होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसका भी प्रूफ देख लेते हैं अपन। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें मैं cos c माइनस cos d का यूज कर लूँ, cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। ठीक है, बट क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है तो माइनस साइन में बड़े इजीली कॉमन लिया जा सकता है। तो cos थीटा माइनस cos अल्फा को लिख दिया मैंने 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मिला हमें या तो साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 है, या फिर साइन अल्फा माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, राइट। और थीटा माइनस अल्फा बाई 2 को लिखा जा सकता है, अल्फा माइनस थीटा बाई 2 को लिखा जा सकता है थीटा माइनस अल्फा बाई 2 भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि राइट साइड में 0 है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब थीटा इज इक्वल टू अगेन n पाई, राइट। यहाँ पे n एक इंटीजर है, यहाँ पे n एक इंटीजर है। बेटा n और m, n की जगह m भी ले सकते हो, बट फिलहाल यहाँ पे इंटीजर है दोनों। ठीक है, तो यहां से मुझे दिख रहा है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा। टू एन पाई माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z, कंबाइन कर दिया जाए। तो कंबाइन करके मुझे क्या पता लग रहा है कि थीटा जो है बेटा वो क्या है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा,
एन बिलोंग्स टू सेट। अब मुझे ये भी याद होनी चाहिए कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इंप्लाई थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट, एन बिलोंग्स टू जेड। चलिए बेटा, तो बात कर लेते हैं थर्ड पर। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, तो यहां पर थीटा हो जाएगा एन पाई प्लस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू सेट, राइट। तो इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। तो बेटा टेन थीटा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे टेन सी माइनस टेन डी तो कुछ होता नहीं है, तो टेन को साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, राइट। तो ये हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो दिस इज साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा cos theta by cos theta into cos alpha is equal to 0, right? So this is sin a cos b minus cos a sin b, right? इसी तरीके का दिख रहा है मुझे, तो this can be written as sin theta minus alpha on sin theta, sorry, cos theta cos alpha is equal to 0. Now तो बेटा ये कुछ ऐसा बन गया, कैसा, sin theta is equal to 0 टाइम, मतलब साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, मतलब साइन थीटा इक्वल टू जीरो टाइम। तो होता क्या है, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू ये राइट हैंड साइड में एन पाई बनेगा, यार एन जो है वो इंटीजर है, तो मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, राइट, एन बिलोंग्स टू जेड। तो मुझे ये भी याद होना चाहिए, ये tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इंप्लाई थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, राइट। चलिए बेटा, तो अब फोर्थ पॉइंट पर बात कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा is equal to sin square alpha implies theta is equal to n pi plus minus alpha where n belongs to set, ठीक। तो इसके लिए हम प्रूफ देख लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू जीरो। इसका ही प्रूफ देख लेते हैं। तो यहां से साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जैसा लग जाएगा, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई और थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई, एन तो इंटीजर है ही साथ में, तो यहाँ से बेटा मेरे को थीटा इज इक्वल टू एन पाई माइनस अल्फा दिखेगा, या फिर थीटा मेरे को एन पाई प्लस अल्फा दिखेगा, एन तो इंटीजर साथ में है, राइट। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो थीटा मेरे को क्या दिखेगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट। ये मैंने इसका दे दिया, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा भी होता होगा और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा भी होता होगा, बट उनका भी सोल्यूशन यही होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। उस बात को हम लिख लेते हैं अभी, बट मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। क्यों, क्योंकि साइन उधर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा लिखूंगा मैं, तो उसको मैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा भी लिख सकता हूँ, तो अल्टीमेटली बन क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा ही बन जाएगा, राइट। ऐसे ही मैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा लिखूंगा, राइट। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा लिखने का मतलब क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा माइनस वन लिखना, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा बनेगा, और अल्टीमेटली वो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, और फाइनली मेरे को क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट। तो ये सब मैंने इसलिए बोला है ताकि मुझे उसका प्रूफ देना ना पड़े, राइट। चलिए बी और सी भी लिख लेते हैं।
तो बी में देखा मैंने cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा implies थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, c इज ऑल्सो सेम, दैट इज sin tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा implies थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। ठीक है, एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ sec थीटा इज इक्वल टू sec अल्फा और cosec थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, cosec अल्फा और cot थीटा इज इक्वल टू cot अल्फा। वी गो सेम as for their respective reciprocals। ठीक है बेटा, मैं बिल्कुल उसी की तरह जाऊंगा जैसे मैंने साइन मतलब अगर मैं cosec थीटा इक्वल टू cosec अल्फा की बात करूं तो मुझे अलग से मुझे याद नहीं कर रखना है। ठीक है, मैं उनके रेसिप्रोकल्स पे ही चला जाऊं। जैसे मैं रेसिप्रोकल्स देखता हूं, cosec का रेसिप्रोकल है साइन। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का जो जनरल सॉल्यूशन है वही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो वैसे ही कॉट के लिए और वैसा ही सेक के लिए। ठीक है, तो अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन इज फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन 2 sin x minus cos x into 1 plus cos x is equal to sin square x। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल नहीं है, जैसे sin थीटा इज इक्वल टू हाफ टाइप तो नहीं है ये, बिल्कुल, है ना। तो ऐसा बनाएंगे हम, ठीक है, ऐसा हम बनाएंगे। तो 2 sin x माइनस cos x लिख दिया है इसको, इसमें क्या ही करेंगे, 1 प्लस cos x। साइन स्क्वायर एक्स से थोड़ी बहुत होप है ना। मुझे होप इसलिए दिख रही है कि साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में मुझे 1 प्लस कॉस एक्स तो दिख ही जाता है, राइट। तो दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर 2 sin x माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल। ऐसा कभी नहीं करेंगे बेटा हम, है ना। क्लास 11 में हम ये करना छोड़ दिया है कि हमें अगर कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं बोथ साइड, हम उन्हें कैंसिल करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि इससे जेन्युइन सॉल्यूशन भी कभी कभी चला जाता है, जेन्युइन सॉल्यूशन, राइट। तो जेन्युइन सॉल्यूशन ना जाए इसलिए हम कैंसिल नहीं करते हैं, हम सारे को एक ही साइड ले आएंगे, या तो एलएचएस को आरएचएस की तरफ ले जाओ या आरएचएस को एलएचएस की तरफ। तो अगर बेटा मैं आरएचएस को एलएचएस की साइड ले जाता हूँ तो 1 प्लस कॉस एक्स वाला फैक्टर जो है वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा, 2 sin x माइनस कॉस एक्स, और ये माइनस 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दिखेगा। माइनस कॉस एक्स प्लस और कॉस एक्स कैंसिल। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना, ऐसा कुछ दिखेगा, राइट। तो यहां से हम कह सकते हैं या तो 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 है, या फिर 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे बेटा cos x इज इक्वल टू माइनस 1 दिखेगा, या फिर हमें sin x इज इक्वल टू हाफ दिखेगा, राइट। बात हो रही है प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की मतलब 0, 2 पाई ओपन में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो cos x माइनस 1 कहाँ होता है बेटा, x जब पाई होता है ना। x जब पाई होगा तभी ये माइनस 1 देगा, अदर देन दिस तो नहीं होगा इन दैट इंटरवल 0, 2 पाई ओपन। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ का मतलब है एक्स इज इक्वल टू एक तो पाई बाई 6 पे आ जाएगा, हाफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे साइन
एक्स हाफ मिल जाएगा, राइट। और कहाँ जाएगा, पाई माइनस पाई बाई सिक्स, दैट इज 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 मिल जाएगा, ठीक है। टोटल 3 सॉल्यूशंस आ जाएगा, ठीक है, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, तो इस बात को बेटा लिख लेते हैं ना, नेवर कैंसिल कॉमन फैक्टर फ्रॉम both sides, as sometimes by doing so genuine solution may be lost, जैसे जैसे यहाँ पे अगर मैं 1 प्लस कॉस एक्स को कैंसिल कर देता, ये तो कैंसिल हो जाता, तो अगर ये कैंसिल हो जाता तो 1 प्लस कॉस एक्स 0 कहाँ होता, 0 नहीं होता 1 प्लस कॉस एक्स, तो एक्स तो पाई तुम्हें यहाँ पे नहीं दिखता, एक्स इक्वल टू पाई तो नहीं दिखता, तुम्हें क्या दिखता है, सिर्फ 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जिससे कि x इज इक्वल टू पाई बाई 6 होगा, 5 पाई बाई 6 होता है, तो एक सोल्यूशन तुम वहां खो सकते थे, ठीक है। इसलिए कभी भी कैंसिल नहीं किया जाता, ठीक है। वहां पे कैंसिल करते हैं जहां पे हम श्योर होते हैं कि भैया ये वाले फैक्टर 0 कभी हो ही नहीं सकता, तब हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन पर बेस लिखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0, सेकंड sin 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है यार, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0, ये कुछ ऐसा हो गया sin x इज इक्वल टू 0 टाइम, ठीक है। तो बेटा जी sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई, implies theta is equal to n pi by 2, राइट। इसका सॉल्यूशन तो ये आ गया n pi by 2, और सेकंड sin 3 theta by 2 is equal to 0 implies 3 theta by 2 is equal to n pi, means theta is equal to 2n pi by 3। चलिए, तो ऐसे ही चिल्लर टाइप था, ठीक है। चलिए बेटा, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।